जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ हमें ज्वाइन कर लेंगे या जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो उसको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दरअसल जो है आज हम जिस प्लेटफॉर्म से बात करें वो बेसिकली है ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी। तो एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंसल्टेशंस और एजुकेशन प्रोवाइड करना है ऑनलाइन घर बैठे। और जो हमारे कोर्सेज हो रहे होते हैं शॉर्ट कोर्सेज या इंटर्नशिप्स या उसके अलावा डिप्लोमा या आप ये कह लें कि जो वन डे की भी वर्कशॉप्स हो रही होती हैं पर वीक के हिसाब से, जैसे आज भी हमारी एक वर्कशॉप थी। ठीक है। सेम ऐसे ही 2026 का जैसा कि हमारी टीम में डॉक्टर्स की टीम में डाइटिशियंस भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जनरल सर्जन, तमाम तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फॉर सर्विसेज। सेम ऐसे ही हम लोग 2026 में एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशन फील्ड से नहीं, आई मीन टू से जो जिन लोगों ने BSHND नहीं किया हुआ, जो कुछ जिम ट्रेनर्स हैं, कुछ फिटनेस ट्रेनर्स आप कह लें, कुछ उसके अलावा आप कह लें कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स इवन के, या फार्मासिस्ट, जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है न्यूट्रिशन फील्ड में, या वो अपने अपनी एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी लेके चलना चाहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अभी आज ऐसा वाकया हुआ है कि मेरे साथ एक मेरी क्लाइंट है, वो हैं बेसिकली डॉक्टर डॉक्टर मायदा। तो वो परमानेंट आप कह लें कि जब भी उन्हें वेट मैनेजमेंट करवानी हो तो राब्ता करती हैं। तो आज उन्होंने राब्ता किया कि मुझे कोई कोर्स आप बताएं, मुझे सजेस्ट करें, मुझे वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड करना है। ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये जो कोर्स आज जिसके बारे में हमें डाइटिशियन सहरिश बताएंगी, दरअसल ये कोर्स हमारी डाइटिशियन सहरिश ही करवा रही हैं। जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट होना है। फ़ी क्राइटेरिया ये वो आप लोगों की क्यूरीज हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे। ठीक है। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के स्टूडेंट नहीं, तमाम तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें रजिस्टर्ड हो के एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें डाइटिशियन सहरिश बताएंगी कि उनने हमें क्या टीच और ट्रेन करना है, फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगी प्लीज़। Thank you, Mr. Dietitian Seher. Assalamu alaikum, everyone. I am Seher Shatiq. I am a clinical dietitian, practicing clinical dietitian basically, and working in an tertiary hospital basically. तो मिस सहर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया। बेसिकली जो ये हम लोगों ने आउटलाइन बैठ के डिसाइड की, मिस सहर और मैंने, वो ये आउटलाइन है कि इसके अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की सहूलत के लिए हिसाब से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक नॉर्मल अवाम है, एक हम बिल्कुल अगर हम ये कोर्स करवाएँ, जैसे हमने पब्लिक के लिए भी खोला है, तो उसके पीछे वजह ये कि लोग आफ्टर आफ्टर कोविड, ठीक है, अब कुछ भी हो, ये तो कोविड की वजह से हुआ है। फिर PCOS में इंसान, तो कम से कम 10 में से अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 3 लोग ऐसे हैं जो कि फीमेल्स जो PCOD या PCOS के शिकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन लोगों को अजीब-अजीब कामों पे लगा देते हैं, जो कि फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजीज़ गलत इस्तेमाल होती है। सबसे बड़ी चीज़ सीट साइक्लिंग हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके पास हम जी सीट साइक्लिंग करवा रहे हैं, आप सीट्स ऐसी इंड्यूस करवा दो ना, आप गलत चीज़ों को, या फैट डाइट्स आती हैं जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे आजकल के, तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की हैं। मैं शहर की असिस्टेंट्स के साथ कि वो एक दफ़ा हम बैठ के डिस्कस करें, अपने टॉपिक्स डिसाइड करें कि कोविड एक बहुत अच्छा टॉपिक था। फिर हम लोगों के बाद एक आते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्पेशली जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ओज़ेम्पिक लगा रहे हैं, GLP-1 इतना ट्रेंड में आ चुका है कि हर कोई अब इन सब चीज़ों के हम मोंजारो लगवा लेते हैं, हम जो है ओज़ेम्पिक लगवा लेते हैं। सो बेसिकली ये तो ब्रांड्स हैं, हम पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आ गए हैं, टर्जी आ गया है, सेम्पी आ गया है, सीग्लूटाइड आ गया है, ओरल मेडिकेशंस आ गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा हम फेस करें कि हमें अपनी जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब से हट के भी हमें दूसरी चीज़ों को भी न्यूट्रिशन के हवाले से बताना चाहिए, ठीक है? ये हमारा एज़ एन प्रोफ़ेशनल के तौर पे, एज़ अ डायटिशियन के तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है? तो एक ये चीज़ हो गई।
अच्छा, जीएलपी का हम लोगों ने बात कर ली, फिर पीसीओएस की हम बात करेंगे। इसमें बहुत ब्रीफ तरीके से हम बताएंगे कि क्यों हम डाइटिशियन एज इन पीसीओएस को हम इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है। हम सीड साइकिलिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जीएलपी, जो बेसिकली ओज़ेम्पिक या कुछ भी होता है, इनका जो बेसिक सॉल्ट है उसको हम कहते हैं GLP-1। ठीक है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये उनका केमिकल नेम होता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसमें कैसी डाइट ली जाती है, डाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, किन लोगों के लिए होती है। ठीक है, देखें डोज वगैरह है, हम ऐसी चीजें क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास होता है। मुझे अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एज अ डाइटिशियन मैं रिकमेंड नहीं कर सकती कोई भी दवाई, लेकिन जो दवाइयों की वजह से, इसका ड्रग एंड न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन कहते हैं, जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें डाइट का क्या रोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग यू ब्रीफ एग्जाम्पल, अगर कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहा है तो मैं उसको ये नहीं कह सकती ये मत लो, ये तो मैं क्यों दिया डॉक्टर ने, आई एम नो वन टू आस्क दिस। बट मेरा एज अ डाइटिशियन होने के हवाले से ये काम जरूर है कि मैं उसको बोलूँ साथ में कैल्शियम नहीं लेनी है आपने, साथ में विटामिन सी लेनी है आपने, ये मेरा काम है एज अ डाइटिशियन। ठीक है, हम मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, GLP-1 कैसे काम करता है, तो ये काम मैं बता सकती हूँ। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं कर सकती किसी को। ये वाली एक चीज नॉलेज थी नहीं। फिर हम पास दूसरा टॉपिक आता है। पहला तो GLP-1 आरएज हो गया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे। मैं जरा थोड़ा सा आप स्वाइप अप करते हैं ताकि मैं दूसरा टॉपिक भी स्क्रीन पे भी ताकि उस हिसाब से शो हो ना, 1.2 वाला। ठीक है, थैंक यू। फिर हमारे पास गट माइक्रोबायोम आता है, ब्लोटिंग और मेटाबॉलिज्म। ये सबसे अंडररेटेड टॉपिक है, जो मेरे ख्याल में लोगों को अभी तक इस चीज़ की इतनी नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो हमने उसके हवाले से भी अवेयरनेस। कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है? अच्छा, काइंडली जो लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग गट माइक्रोबायोम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कि हमारा कि क्या रोल होता है बैक्टीरिया का। बच्चों को, हम जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ना बचपन से, उनकी हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो बच्चे बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो हमारे गट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास तीसरा टॉपिक आ जाता है। um, सर थोड़ा सा आपको सॉरी, मैं आपको बॉदर कर रही हूँ। तो ये चीज़ है। तीसरा हमारे पास वे आ जाता है पीसीओएस और सीट साइकिलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन में बताया कि हमारा मकसद क्या है पीसीओएस को डिस्कस करने का। बहुत सारे लोगों ने डाइट प्लानिंग सिखा दी, हम लोगों ने प्लान्स बना लिए, बट एक्चुअल चीज़ थी सीट साइकिलिंग के लोगों के नाम पे। सीड साइकिलिंग इज बेसिकली अ फैड, एक हमारे पास ट्रेंड है सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग हमने किताबों में कभी नहीं पढ़ी। हमने ऑल्दो ये पढ़ा है कि सनफ्लावर सीड्स किस तरह फायदेमंद होते हैं, फ्लेक्स सीड्स का क्या रोल होता है, लेकिन बाकायदा तौर पे सीड साइकिलिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, इतने अरसे में, यानी अगर मैं अभी लेटेस्ट भी देखूं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है। फिर हम पास चौथा टॉपिक आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, उसका रियलिटी क्या है। माधुरी दीक्षित ने बोला कि जी हम नहीं, माधुरी नहीं थी वो। एनीवेज, आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम। उसने ये बोला कि मैंने जितना वेट लॉस किया, ये बेसिकली मेरा जो वाटर वेट था या मेरे अंदर जो इन्फ्लेमेशन थी, ये वो थी। ठीक है, तो इसके पीछे उसने कहा मैंने सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की और मैं ठीक हो गई। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है, और इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है इन्फ्लेमेशन का, क्यों होती है इन्फ्लेमेशन बॉडी में। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सीखनी है, पहले हमें चीज़ समझनी है, तभी जाके हम किसी को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दे सकते हैं। दूसरी चीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज़ बेसिकली अ लाइफ स्टाइल चेंज। ठीक है ना, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिकली ऐसा क्या मैकेनिज्म जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इतनी हम कामयाब जा रही है आजकल। तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास पांचवा चीज़ आती है कि हम लोग थोड़ा सा करेंगे फंक्शनल फूड क्या है। ठीक है, और फंक्शनल फूड्स के अलावा हमारे पास फंक्शनल फूड्स हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइट आती है। ठीक है, पर्पस क्या है डाइट का, हमारे पास हम कीटो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम एटकिंस के बारे में, वीगन डाइट ले लो, ये कर लो, ये हो जाएगा। उसके पीछे लॉजिक समझो, वाई कीटो डाइट एंड विच डाइट इज सस्टेनेबल। क्या ये डाइट्स करनी चाहिए और डाइट्स कब करनी चाहिए, किन लोगों को ये डाइट्स करनी चाहिए, क्यों यही डाइट, क्यों अगर मैं किसी को कीटो दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ मैं।
मैं किसी को फॉड मैप दे रही हूँ तो मैं क्यों दे रही हूँ, ठीक है। मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, डैश डाइट क्या है, हम ये चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये डाइट इतनी ट्रेंड में है कि हर कोई, हमने तो वजन कीटो से कम किया है, एंड दे डोंट नो अबाउट द साइड इफेक्ट्स। वो एकदम रिबाउंड हो जाता है, फिर वो लोग बोलते हैं, जो लोग इतनी तारीफ कर रहे होते हैं डाइट की, ये तो बकवास डाइट है, ये तो हमने छोड़ दी, तो हमें जो है ये मसला शुरू हो गया, क्योंकि आप लोगों ने सही गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। आप लोग जाते हैं, आप लोग ऐसे लोगों से, न्यूट्रिशनिस्ट से बेसिकली राब्ता करते हैं, हु आर नॉट क्लिनिकल डाइटिशियंस, ठीक है। आप लोग उनसे राब्ता करते हैं और फिर वो जो कहते हैं उनके हिसाब से आप लोग सुन लेते हैं। दिस इज नॉट द वे। आप सही डाइट भी होगी ना, और अगर आपने उसको गलत तरीके से फॉलो किया, वो आपको नहीं फायदा पहुंचा सकेगी। फिर हमारे पास आ जाता है कि किस किस्म की डाइट होगी। फिर हमारे पास छठा जो टॉपिक आ जाता है, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पोस्ट कोविड मेटाबॉलिज्म। क्यों लोगों को इतने ज्यादा मसले हो गए हैं कोविड के बाद, क्योंकि वो रिकवरी सही नहीं हो रही उनकी, ठीक है। कोविड होने के बाद जिंक की डेफिशिएंसी होती है, और को बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी होती है, वो पूरा नहीं करेंगे, मसले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम सब चीजों को कोविड के तौर पे वो करेंगे। इवन दैट क्राउज के अंदर, जो कि सब वर्ल्ड वाइड पढ़ाई जाती है बुक, अब जिसका लेटेस्ट एडिशन आया उसके अंदर कोविड का जिक्र उन्होंने डाल दिया है, एज अ सेपरेट टॉपिक उन्होंने कोविड का जिक्र किया है। सो यू सी कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो ये चीज हो गई। फिर हमारे पास आ जाता है जो सेवेंथ हमारे पास टॉपिक है, दैट इज अबाउट कि हम लोगों को कौन सी खाने की जो तासीर होती है, ठीक है। फंक्शनल फूड्स एंड सप्लीमेंट्स की आ गई। लोग आजकल बायोटिन, मैग्नीशियम, और देखिए, जब तक हमारे पास फंक्शनल फूड्स या सप्लीमेंट्स, किसी चीज की डेफिशिएंसी ना, सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। और फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? फंक्शनल फूड्स एक नॉर्मल होता है, ठीक है। एक नॉर्मल जो हमारा नेचुरल फूड है, वो होता है फंक्शनल फूड। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। और फिर सप्लीमेंट एक अलग चीज़ है, हम उसको पढ़ेंगे। जब तक डेफिशिएंसी ना हो, प्लीज सप्लीमेंट्स ना लें। सप्लीमेंट्स कैन नॉट रिप्लेस योर नॉर्मल डाइट, सप्लीमेंट कैन नेवर रिप्लेस द यू नो एक्चुअल नेचुरल फूड, ठीक है। जब तक आपके डेफिशिएंसी नहीं है, मत लें। फिर हम एट्थ टॉपिक होगा हमारे पास, हम उसको अगर हम ब्रीफ करेंगे तो वो आएगा कि हमारे पास डाइटिंग क्या है। हम जो डाइटिंग करते हैं, हम जब उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, हमने ये किया, आपका मेटाबॉलिज्म एक शॉक में चला जाता है। आप पहले 1200 कैलोरीज, अच्छा जी, हमारा 1200 किलो कैलोरीज पे हम प्लान कर रहे थे, हमारा 50 kg वजन आ गया, अब हमने एकदम से रिवर्स कर दी, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या थी? 1800, 1200 से एकदम से जंप करेंगे 1800 पे, आपका मेटाबॉलिज्म उस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या टेम्परेरी डाइट वो करते हैं, तो बस फिर लोगों को मसले ही बहुत होते हैं। तो ग्रेजुअली वी हैव टू इंट्रोड्यूस द फूड्स, ग्रेजुअली वी हैव टू इंक्रीज द डाइट। तो उसके मसले मसाइल होते हैं कुछ भी, वो भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। वही उस टॉपिक में यही है कि हम किस तरह रिकवर करेंगे क्रैश डाइटिंग के बाद। ही हमने बेड़ा गर्क कर लिया ना, हाउ टू रिकवर योर सेल्फ, हाउ टू रिकवर योर मेटाबॉलिज्म, एक ये चीज हो गई। अच्छा, फिर नवा जो लास्ट टॉपिक जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑफ फूड। हम कहते हैं यार ठंडा ये मत खाओ, ये बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन ये क्लासिकल टॉपिक है, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है, अच्छा ये गर्म चीजें तुम खा लो, गर्मियों में आम ज्यादा नहीं खाने, गर्म होते हैं। अंडे की जर्दी नहीं खाना है, बहुत गर्म होती है, मत खाना। तो ये जितने मिथ्स होते हैं, चीजें क्यों लोग कहते हैं गर्म होते हैं, व्हाई इट इज सो, तासीर एक्चुअली है क्या? हम तो तासीर कहते हैं ना। तो दूसरी टॉपिक हमारे पास है, क्या नेचर ऑफ फूड क्या है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि हमें ये चीजें पढ़ना समझना जरूरी है। हम लोग सब चीजों को मिला देते हैं, हम एक न्यूट्रिशनल साइंस के ऊपर नहीं रहते, हम यूनानी डाइट्स, अरबिक कॉन्सेप्ट्स, हमारे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सबको मिला जुला के अपना एक क्या कहेंगे, मशवरा, सजेशन, ओपिनियन सामने रख देते हैं, और वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। हम तमाम ये देखिए, एक अलग साइंस होती है, जो एमबीबीएस है ना, उसने, या जो डायटिशियंस है, वो एक साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आयुर्वेदा है, जो हिकमत है, वो एक अलग किस्म की चीज है, ठीक है। कल्चरल डाइट्स और होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, और एक एविडेंस बेस्ड पढ़ाई एक अलग चीज होती है। हम तमाम चीजों को मिक्स एंड मैच करके एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी हम केस स्टडीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी हम और मजीद असाइनमेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे हर टॉपिक के हिसाब से, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल वी विल डू दैट कि हम प्रैक्टिकल इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछना हो, वो लोग आप मुझसे वो चीज़ें आप लोग मुझसे पूछ मैम सकते ये हैं। मैंने पूछना था कि ये 3 मंथ्स का कोर्स है, तो इसमें आपको डेज में जो आपकी वीक में कितनी डेज क्लासेस होंगी 2 to 3। और टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग्स हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली रात के टाइमिंग्स होंगे। तो ये नहीं चीज़ है। मैम, 2 to 3 डेज मतलब अभी ये भी कंफर्म 3 डेज होंगी, 3 डेज इन अ वीक? बिल्कुल। ओके। तो इसमें आप ये मतलब है कि ये जो आपके 9 जो मॉड्यूल्स हैं उसको आप हम्म। हर मॉड्यूल के बाद क्विज जिस तरह मैम्स है इस तरह बिल्कुल, ये आप कंडक्ट कराएंगी? मैं कंडक्ट करवाऊंगी। ओके ओके। तो ये मतलब है कि टाइमिंग्स आपके रात का मतलब है 7 o'clock इट्स ऑनवर्ड्स, मतलब आप 7 o'clock ऑनवर्ड्स। जी जी, क्योंकि अच्छा वो मैम, जरा ज्यादा मैं ईज इस रहता है सवाल ना। का जवाब देती हूँ। जी जी, मैं इस बिल्कुल, सवाल का देखिए। जवाब देती हूँ। देखिए, जी जी। जी, डाइटिशियन सारिश में बात करती हूँ। अच्छा देखें, दरअसल हमारे ये है बिल्कुल फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। अभी दिसंबर का महीना रहता है, नवंबर का महीना चल रहा है। हम लोगों ने ये कोर्स जो है ना वो स्टार्ट करना है जनवरी में, ठीक है। टाइम हम लोग जो हमारी फाइनल लास्ट ओरिएंटेशन क्लास होगी या जो हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, टाइम उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी ये लिंक हम लोगों ने सबके लिए ओपन किया, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये आने वाला है न्यू ईयर में। तो आप लोग अपना माइंड सेट कर लें कि कौन कौन इस इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते, कोर्स कहेंगे, इंटरनेशनल ही इसकी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो टाइम जो है वो हम बिल्कुल भी आपको फाइनल नहीं बता रहे। इवन के सजेशन भी 7 बजे की नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सजेशन उनकी लेंगे जो मतलब हमारे पास लास्ट में रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये है कि ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज वगैरह हर चीज़, या और भी हमारे साथ डॉक्टर्स अटैच होंगे कोर्स करने के लिए ये वाला, और भी फील्ड से हर कोई, तो हर किसी की जॉब जो है, डाइटिशियन सहरिश की भी जॉब है, तो दिन में पॉसिबल नहीं होगा। टाइम तो मेरे ख्याल में या कंफर्म यही होगा, रात का ही 8-9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर हुआ भी तो, ठीक है। तो मैम जो इसकी फी डिटेल है वो जो बताती हैं, जो इनसे सारा अच्छा, अभी हम कंसल्ट करें वो बताएंगी ना? नो 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 नो, नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। मैम तूबा, दरअसल मैम तूबा जो है वो हमारे साथ और कोर्सेज में भी इनरोल हैं, डाइटिशियन सैरिश, इस वजह से। खैर मैं ना आपको बताती हूँ, वो जो है ना वो पीडी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एकेडमी, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अपनी एकेडमी की, ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी। ये टोटली ऑर्गेनाइज्ड ही मैं करवा रही हूँ अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी, ठीक है। वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन बनवा के देनी है। तो आप जो इसकी फ़ी क्राइटेरिया है वो मैं बता देती हूँ, और मुझसे ही आप लोग पूछेंगे, जब भी पूछेंगे। क्विज वगैरह होगा, डाइटिशियन सैरिश भी होंगी, मैं भी होंगी, मेरी मर्जी है मैं लूँ या वो लें, ठीक है। लेकिन जो तो मैम पढ़ाना है आपको ना, सबमिट करानी है सारी डिटेल और वो फी डिटेल सारी, और सारा हाँ, कुछ? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ये मैं अपनी एकेडमी के थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है। डाइटिशियन सैरिश करवाएंगे, लेकिन साथ सारा मैनेज जो है वो मैं करूँगी, या मेरी एकेडमी का जो होस्ट है लड़का, जो न्यूट्रिशन का स्टूडेंट है वो करेगा होस्ट इसको, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही होंगे, क्विज भी होंगे, सारा कुछ वैसे ही चलेगा। फ़ी क्राइटेरिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आई मीन टू से जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, या डॉक्टर्स की फील्ड से हैं, या जिस भी फील्ड से हैं, मेडिकल की हैं या आईटी की व्हाट्सोएवर, तो उनके लिए हमने 25,000 रखी हैं फ़ीस। हम लोगों ने इकट्ठे नहीं लेनी, हमने ये कहा है कि फ़ीस पर मंथ के हिसाब से, जैसे ऑलरेडी आप लोग पे कर रहे होते हैं वैसे ही करें, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कोई फार्मासिस्ट है तो कोई एमबीबीएस है, कोई होम्योपैथिक है, व्हाट्सोएवर, तो वो जो है उस उनके लिए हमने 20,000 फ़ी जो फाइनल, फुल एंड फाइनल डिसाइड किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम भी देना है। डाइटिशियन सैरिश भी सारे दिन जॉब के बाद आके रात को हमें टाइम देंगी, तो ये टू मच है। इवन के लेक्चर्स भी बनाना इन्हें स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा एज ये है कि भाई ठीक है, मान लिया अगर आप लोगों में से कोई ये कहता है फ़ीस 25,000 भी ज़्यादा है, 20,000 भी ज़्यादा है, तो हम लोगों ने फिर ये तीसरा क्राइटेरिया फुल एंड फाइनल डिसाइड किया है कि ग्रुप डिस्काउंट के। फिर आप ऐसा करें, टाइम है आप लोग के पास, अब जो बहुत इंटरेस्टेड है इस इंटर्नशिप को करने में, तो वो ग्रुप डिस्काउंट, आई मीन टू से ग्रुप के साथ आ जाए, कम
कम से कम भी 2 और लोग 3 और लोग अपने साथ, कि भाई हम तीनों ग्रुप में करना चाह रहे हैं, तो फिर उनको स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फी क्राइटेरिया है बेसिकली जो तो मैम फुल एंड जैसे फाइनल थ्री हमने मंथ्स डिसाइड किया। मैम जैसे 3 मंथ्स में जैसे 20,000, तो वो किस तरह डिवाइड होगी, थोड़ा सा आइडिया बता दें। अच्छा, इसको आप 3 पे डिवाइड कर देना 20,000 को। ठीक है, और वैसे भी अभी मैं नहीं डिवाइड करना चाह रही, ज़्यादा नहीं बताना चाह रही, क्योंकि ग्रुप डिस्काउंट भी है तो कोई पता नहीं, अभी तो टाइम है हमारे पास दरअसल। तो बाद में इंशाल्लाह फिर जो लीन इंटरेस्टेड होगा उससे फिर बात कर ली जाएगी, या जैसे आप इंटरेस्टेड लग रही हैं ठीक है, तो आप जी जी। सोच रहे हैं अभी टाइम है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसके ना इनबॉक्स में बात कर लेंगे, मे भी आपके साथ कोई और लोग आ जाएं तो ग्रुप डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है। तो मैम इसमें सारा कुछ जितना जो न्यूट्रिशन के बारे में ये जिस तरह हमने बताया, और उसकी जो मतलब आप जिस तरह क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है थेरेपी, उसका एक मिक्स एंड मैचअप, मतलब इन उससे भी ज्यादा ये जैसे इन्होंने टाइप्स ऑफ डाइट्स के बारे में भी है इसमें, और भी काफी जैसे कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स है, जी जो जी जी, बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म के बारे में, या जो इनमें काफी कुछ ऐड किया हुआ है, तो काफी डिटेल्ड है ये हाँ जी, इसमें हाँ ना जी, ये। बिल्कुल। आप देखेंगे जो हम लोग कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं या जो मैं ही करवा रही हूँ बल्कि, तो उसमें होते हैं ओनली 4 मॉड्यूल्स, ओनली 6 मंथ्स होते हैं, उसी में मैंने कवर करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम हमने 3 मंथ्स का डिसाइड किया है। क्लासेस दो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाएंगी, कभी 2 कभी 3। ठीक है, लेकिन ये है कि इनमें डाइटिशियन सैरिश ने माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा जो भी अटेंड करना चाहे। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लैरिफाई है। अच्छा, डाइटिशियन शहरी जा चुके हैं, आई थिंक सो नेटवर्क इशू हुआ मे बी। अच्छा, अमारा है हमारे साथ, और उसके अलावा कौन है, उनने नाम मिस्टर, आई डोंट नो आपका क्या रियल नेम है। तो कोई क्वेश्चन है अगर आप में से किसी और का तो कर लें, फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, तो आप लोग फिर तो इनबॉक्स मैम में ये बात जो करते नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर कब होगी, जो नेक्स्ट होनी है, मतलब ये ओरिएंटेशन है जैन से शुरू होगा ना, आप कह रही हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओरिएंटेशन क्लास हम बस इंशाल्लाह होप इसके सो। बाद कोई नहीं होगी, इसके बाद मतलब वही जो नहीं सारा नहीं 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 क्राइटेरिया होगा नहीं उसके नहीं बाद नहीं। जैन से होगी। हाँ जी, हाँ जी, इन नहीं नहीं, इसके बाद ओरिएंटेशन क्लासेस हमारी ना ये चलती रहेंगी, मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन होप्स हो के हर अच्छा संडे अच्छा। में हो। ठीक है, या मतलब नेक्स्ट मंथ हो, इस मंथ ना हो, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास किस तरह से लोग सही इंटरेस्टेड हैं सही। नहीं हैं। ठीक है। सही, तो फिर मतलब है कि अच्छा। स्टार्टिंग जैन से होगी, तो वो फिर आप सारी हाँ, डिटेल नहीं, वैसे शेयर करेंगी। इसका कोई ग्रुप वो बना के, तो मतलब जो इंटरेस्टेड देखिए, मेंबर्स हैं। ग्रुप तो ऑलरेडी बना दिया है हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पेड मार्केटिंग शुरू की हुई थी, सिर्फ वो ऐड किए हैं। जो ऑफिशियल हमारा एकेडमी वाला ग्रुप है उसी में ही मैं पोस्टर और गूगल फॉर्म सेंड करूंगी, तो गूगल फॉर्म आप लोग फिल करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, ये इसने गूगल फॉर्म फिल किया तो इसका मतलब ये चाह रहा है, फिर मैं खुद ही रब्ता कर लूंगी उससे। ठीक है। हमारा कैन यू शेयर डिटेल्स अबाउट सर्टिफिकेशन। अच्छा, हमारा मैं आपको ना यहाँ पे नाम लिख के भेज रही हूँ अकेडमी का, जहाँ से हमने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, जहाँ से बेसिकली अकेडमी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इस अकेडमी की मैं खुद अकेडमिक एडवाइज़र हूँ, अपना सेटअप मैंने बाद में बनाया है। तो ये मैं नाम लिख के भेज रही हूँ, इनकी जाएँ, मेडिको इंटरनेशनल अकेडमी विज़िट करें। ठीक है, आप जाके वेबसाइट विज़िट करें, आप देखें कि ऑलरेडी कितने ज़्यादा ग्रेजुएट्स, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा लोग कर रहे हैं, मेरे से भी कर रहे हैं। डाइटिशियन सैरिश ने पहले भी हमारी एकेडमी के थ्रू एक कितने मंथ्स की करवाई थी डाइटिशियन सैरिश, याद है कुछ? हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने 6 मंथ्स की करवाई थी। अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ वो हमने मेरे ख्याल में पिछले साल करवाई थी, जहाँ तक मुझे याद है। जी जी, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं पूरी बात नहीं सुनी मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस यही मैम तुबा कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, हमारा ने सर्टिफिकेशन की डिटेल पूछी है, तो ओरिएंटेशन क्लास का पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि वो हम लोग इंशाल्लाह होप्स हो के हम हर संडे को करवाएं, वरना एक संडे छोड़ के दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमारी कोशिश है कि चले ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आपकी एनर्जी कम लगे क्योंकि नहीं आपने कोई मेहनत मसला नहीं है, हम लोग वो कर लेंगे मैनेज।
हाँ जी, आपने तो 2 पे भी उतनी मेहनत करनी है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि चलें ज़्यादा लोग सीख लें। अच्छा जी, इंशाल्लाह। आपकी बल्कि मैम सैरिश आपकी पिछली स्टूडेंट ने अभी मुझे इनबॉक्स किया है कि मुझे लाजमी बताइएगा इसके बारे में, मैं घर से बाहर हूँ, फातिमा ने। ठीक है, चलें चलें, तो अच्छी बात हो गई ये तो। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में करती हूँ सेंड ना, ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, ओके ओके। चलें ठीक है फिर, हाँ वाइंड और अप करते हैं और क्योंकि मैम मुझे। इसका जो हम्म, आउटलाइन है वो भी सेंड कर दीजिएगा। यस यस ठीक है, आउटलाइन में इनबॉक्स, हाँ मॉड्यूल आप लोग मुझसे इनबॉक्स में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, हमारा कैन वी यूज़ दिस सर्टिफिकेशन फॉर आवर प्रोफेशनल डैशबोर्ड? यस बिल्कुल, हमारा ये मतलब कि एक अथेंटिक डाइटिशियन कह लें, कि अथेंटिक सेटअप कह लें, कि हम डिग्री होल्डर्स हैं, हम खुद डिप्लोमा या हम खुद कह लें कि कोई किसी और फील्ड से आके आपको चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके नहीं बिल्कुल भी करवाएंगे, ठीक है। हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सब कुछ वैसा होगा और प्रॉपर प्रोफेशनल वे से, ठीक है। और सेम ऐसे ही जब हम पढ़ाएंगे, अथेंटिक नॉलेज अथेंटिक देंगे, तो सर्टिफिकेशन भी अथेंटिक ही होगी। आपने पूछा डाइटिशियन का, तो ये आपकी एक्स्ट्रा सीवी में ऐड हो रहा है आपका एक्सपीरियंस। हाँ, आप अगर इतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी से लेके कोर्स को सीख जाती हैं, डाइट प्लान्स बनाना सीख जाती हैं, जो भी हमें मैम सैरिश पढ़ाएंगी, तो हाँ बिल्कुल आप खुद भी अपने सेटअप में इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो हमारे पास आके क्लिनिकल न्यूट्रिशन का कोर्स करके जाता है, अपने पेशेंट्स को साथ डाइट प्लान भी देता है। हाँ माशाल्लाह, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो वाई नॉट। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स ही आए, ठीक है, कि वो अपना पेशेंट के पास अगर डिजीज़ डायग्नोस करें, मेडिसिन दे रहे हैं, वट्सएवर किसी भी चीज़ के डॉक्टर हैं, तो साथ डाइट प्लान बना के भी दे सकें। लोग पूछते हैं ना क्या मतलब क्या खाएं क्या पिएं, तो हाँ ज़रूरत नहीं है डाइटिशियन के पास रेफ़र करने की, मतलब हम खुद ही इस काबिल हो जाएं, ये चीज़ है सारी। ठीक है ठीक है, डाइटिशियन सैरिश सही गाइड किया, यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा। जी जी। चलें ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, बाकी डाइटिशियन सैरिश जो है कराची में होती हैं, आप ऑफलाइन भी कंसल्टेशन दे रही हैं या नहीं? अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बिल्कुल कंसल्टेशन देती हूँ कि मेरा अपना ऑनलाइन पूरा सेटअप है, अपने कोर्सेज हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपके साथ ही हूँ, और कोर्सेज मैं आपके अलावा किसी से अभी नहीं करवा रही या खुद से नहीं करवा रही। मैं कंसल्टेशंस दे हम्म, रही हूँ आजकल। ओके ओके, चलें ठीक है ठीक है। चलें ठीक है फिर, इंशाल्लाह न्यू वीक फिर मुलाकात होती है, लेट्स सी। अपना बहुत सा ख्याल रखें इंशाल्लाह फिर। अल्लाह इंशाल्लाह, हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक अल्लाह केयर। हाफ़िज़।